हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में सीडीपी और मैथ पेडागोजी से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सीटेट एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बाल विकास में गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है। ऑप्शन है अध्ययन पद्धतियों में अंतर, क्षेत्र में अंतर, कार्य में अंतर, उपयुक्त में से कोई नहीं। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में प्रमुख अंतर क्षेत्र में होता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विकास का संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश डैश है। ऑप्शन है परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास, परिणाम। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न, शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश डैश होते हैं। ऑप्शन है मूल प्रवृत्तियात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, मूल प्रवृत्तियात्मक। अगला प्रश्न, तनाव और क्रोध की अवस्था है। शैशव अवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। किशोरावस्था को हम तनाव और क्रोध की अवस्था कहते हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, अनुवांशिकता। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, अभिवृद्धि। अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक होता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रश्न हमसे नहीं है पूछा है। ऑप्शन है विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। हमसे विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, विकास मशीनी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। इस प्रश्न में भी नहीं है पूछा है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा में प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। शैशव अवस्था की आयु जन्म से 2 वर्ष होता है। इस अवस्था के बच्चे तर्क नहीं कर पाते हैं, चिंतन नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, चिंतन प्रक्रिया। अगला प्रश्न, शैशव काल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष तक, 2 वर्ष से 3 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। शैशव काल की अवधि जन्म से 2 वर्ष होता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। ऑप्शन है विषय वस्तु को यंत्रवाद याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण, नकल और दोहराना। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अगला प्रश्न, शर्मिंदगी डैश डैश। ऑप्शन है का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। शर्मिंदगी का हमारे संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। कम परिज्ञानता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता, असतर्कता। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न, अधिगम कठिनाई से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। प्रश्न पूछा है क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन है दृश्य श्रवण सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागम का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। प्रश्न पूछा है क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। अगला प्रश्न, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, सांवेदिक, मूर्त होगा, यहाँ पे आप मूर्त कर लीजिएगा, मूर्त और अमूर्त। अगला प्रश्न, अब हम मैथ पेडागोजी से संबंधित प्रश्न करेंगे। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है। ऑप्शन है भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि,
अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, मनोगत्यात्मक बुद्धि। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा तार्किक बुद्धि। अगला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, ये सभी। ऑप्शन 4 से हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 2 से हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुभव। अगला प्रश्न, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है दो विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्यों से, सीखने की क्रियाओं से। ऑप्शन 3 से हो जाएगा उद्देश्यों से। अगला प्रश्न, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं योग, भाग, परिणाम और क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना, योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना, योग, व्यकलन, गुणा और भाग। ऑप्शन 4 से हो जाएगा योग, व्यकलन, गुणा और भाग। अगला प्रश्न, किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है? रचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, सारांशात्मक मूल्यांकन, भविष्यात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन 1 से हो जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? प्रश्न हमसे नहीं है पूछा है। ऑप्शन है पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना, संरक्षण। ऑप्शन 4 से हो जाएगा संरक्षण। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन है रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, संख्यानात्मक कौशलों का विकास, बीजगणित पढ़ाना, परिकलन व मापन पढ़ाना। हमसे संकीर्ण उद्देश्य पूछा है। ऑप्शन 2 से हो जाएगा संख्यानात्मक कौशलों का विकास। अगला प्रश्न, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। ऑप्शन है ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। ऑप्शन 4 से हो जाएगा बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। 15 से 3 का मान ज्ञात कीजिए, यानी 15 गुणा 3 का मान ज्ञात कीजिए। आपको खुला अंत वाला प्रश्न बताना है। ऑप्शन 1 से हो जाएगा आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। अगला प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण व नैविनिक परीक्षण में अंतर है। ऑप्शन है उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 1 से हो जाएगा उद्देश्यों का। अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 2 से हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुभव। अगला प्रश्न, कौन सा कार्य अध्यापक का नहीं है? आप यहाँ क्या कर लीजिएगा, प्रश्न पूछा है कौन सा कार्य अध्यापक का नहीं है। ऑप्शन है योजना बनाना, मार्गदर्शन, शिक्षण, बजट बनाना। बजट बनाना अध्यापक का कार्य नहीं होता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह ऑप्शन है विभाजनात्मक अवस्था में है, उपादान अवस्था में है, संक्रियात्मक अवस्था में है, परिमाणात्मक अवस्था में है। ऑप्शन 3 से हो जाएगा संक्रियात्मक अवस्था में है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वेन हेले, आप यहाँ वेन हेले कर लीजिएगा। वेन हेले के अनुसार वे ज्यामिति के डैश डैश में हैं। ऑप्शन मानसिक चित्रण स्तर, विश्लेषणात्मक स्तर, अनौपचारिक निगमन स्तर, औपचारिक निगमन स्तर। प्रश्न है प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वेन हेले के अनुसार वे ज्यामिति के डैश डैश स्तर पर हैं। ऑप्शन 1 से हो जाएगा मानसिक स्तर पर, मानसिक चित्रण स्तर पर। अगला प्रश्न,
कोई बच्चा को 44 लिखने के लिए कहने पर ग्रेड 2 के कुछ छात्रों ने इसे 404 लिखा। एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे? ऑप्शन है उनकी यहाँ कॉपी कर लीजिएगा, उनकी कॉपियों में उनके उत्तर को सही करें। ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाएं। उन्हें उन लोगों के साथ समूहित करें जिन्होंने इसे सही ढंग से किया है। उन्हें सही उत्तर का पता लगाने के लिए कहें। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में कम करने के कारक हो सकता है? जेंडर, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित की प्रकृति, व्यक्ति की क्षमता। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। अगला प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाने के समय पाठ्य योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम के बाद संरचित तरीके से गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना, लेखन गतिविधियों और संदर्भ के लिए प्रश्न। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं माना जा सकता है? ऑप्शन है गणित सीखने में भाषा और संवाद की भूमिका पर ध्यान नहीं दिया जाता है। शिक्षक स्वीकार करता है कि छात्र दिए गए इंटरेक्शन से कई समझ बना सकते हैं। उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है। गणित और अन्य पाठ या क्षेत्रों के बीच संपर्क पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन 3 से हो जाएगा, उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहे कौन सा कार्य एक गतिविधि है? बच्चों द्वारा सैंपल से नकल करना, बच्चों का अन्वेषण में लगना, शिक्षक समझते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। ऑप्शन 2 से हो जाएगा, बच्चों का अन्वेषण में लगना। अगला प्रश्न, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।